नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड की जनता आखिर इतने गुस्से में क्यों है? चुनाव से ठीक पहले क्या ये गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बनने जा रहा है? और आखिर केदारनाथ धाम में ऐसा क्या हुआ कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया तीर्थ पुरोहितों ने? वही त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कुछ महीने पहले तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। पूरा मामला क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आप इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि आखिर जनता का गुस्सा किस हद तक पहुंच चुका है। तीर्थ पुरोहितों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का घोर विरोध किया और केदारनाथ दर्शन करने नहीं दिया। मैं बाबा केदारनाथ से प्रार्थना करता हूं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को सद्बुद्धि दें। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने देवस्थानम बोर्ड के गठन का रास्ता साफ किया था। देवस्थानम बोर्ड यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री सहित 50 से ज्यादा उत्तराखंड के मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में लेने का त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने काम किया था। बोर्ड पूरी तरीके से अपने अस्तित्व में आता उससे पहले ही तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा सड़क पर उतरने लगा था। इसके बाद कोरोना काल शुरू हुआ और उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत अपदस्थ कर दिए गए। तीरथ सिंह रावत आए, उनको भी हटा दिया गया और बाद में सरकार बनी पुष्कर सिंह धामी की। धामी साहब ने 31 अक्टूबर तक धरना प्रदर्शन समाप्त करने का अनुरोध तीर्थ पुरोहितों से किया था। तीर्थ पुरोहितों ने उनकी इस बात को, उनकी इस मांग को मान भी लिया था। पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। मनोहर कांत ध्यानी खुद भी बद्रीनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों में से माने जाते हैं। ध्यानी साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी उसका तीर्थ पुरोहितों ने हालांकि पहले से ही बहिष्कार जैसा किया हुआ था, लेकिन फिर भी 31 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री के कहने पर उनका धरना प्रदर्शन शांत था। आखिरकार चारों धामों में तीर्थ पुरोहितों का वो सब्र खत्म हो गया है जो सब्र धामी जी ने 11 सितंबर की मीटिंग में कहा था, और अब जाके चारों धामों में तीर्थ पुरोहितों ने उग्र आंदोलन चालू कर दिया है। इसी के हर्ष में आज जो है त्रिवेंद्र जी को धक्का दे के केदारनाथ से बाहर किया। वापस जाओ, तेरी जागीर नहीं, चारों धाम हमारे हैं, तेरी जागीर नहीं, चारों धाम हमारे हैं। क्या रिपोर्ट ध्यानी साहब ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को दी है, इसमें अभी खुलासा नहीं हुआ है। किस तरीके की संस्तुतियां, किस तरीके की सिफारिशें हुई हैं और सरकार ने कौन कौन सी बातें मानी हैं, इस पर अभी बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया गया है सरकार की तरफ से। लेकिन तीर्थ पुरोहितों ने 31 अक्टूबर तक अपना धरना प्रदर्शन स्थगित रखा। लेकिन आज जब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने लाव लश्कर के साथ केदारनाथ धाम में पहुंचे तो वहां उनको भारी भीड़ के विरोध का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड में यह बहुत अप्रत्याशित था जब एक पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरीके से बेइज्जत होना पड़ा और भगवान केदारनाथ के दर्शनों की अनुमति तीर्थ पुरोहितों ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को नहीं दी। लगातार कोशिशों के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत भगवान के दर्शन किए बिना ही वापस देहरादून लौट आए। उनके साथ देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा और बाकी उनकी टीम के सदस्य भी साथ में मौजूद थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब को अब इस बात का गहरा एहसास हुआ होगा कि आखिर देवस्थानम बोर्ड बनाने से तीर्थ पुरोहित किस हद तक नाराज हैं। जब तक वो कुर्सी पर थे तो शायद वो इस नाराजगी को भांप नहीं सकते थे। शायद अब सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि जनता कितने गुस्से में है। आखिरकार चारों धामों में तीर्थ पुरोहितों का वो सब्र खत्म हो गया है जो सब्र धामी जी ने 11 सितंबर की मीटिंग में कहा था,
और अब जाके चारों धामों में तीर्थ पुरोहितों ने उग्र आंदोलन चालू कर दिया है। इसी के हर्ष में आज जो है त्रिवेंद्र जी को धक्का दे के केदारनाथ से बाहर किया। ये कोई पहली बार नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई है। कुछ महीने पहले उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के विरोध में उनकी विधानसभा श्रीनगर गढ़वाल के आसपास भी इसी तरीके का कुछ मामला दिखाई दिया था और वहां से धन सिंह रावत भी उल्टे पांव लौट गए थे। सतपाल महाराज जो सिंचाई मंत्री हैं उत्तराखंड के, उनके साथ भी इसी तरीके का मामला हाल फिलहाल में हुआ था। सतपाल महाराज ने ऐसे कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए भी सिफारिश की थी और ऐसे कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है जो उनकी गाड़ी रोकने के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन बात यहां पर सिर्फ इतनी ही नहीं है। बात यहां पर यह है कि आखिर उत्तराखंड में जनता इतने गुस्से में क्यों? आखिर जिन नेताओं को चुनकर विधानसभा में इसी जनता ने भेजा है, उसी जनता ने अपने नेताओं के खिलाफ इस तरीके का व्यवहार क्यों किया? त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब के खिलाफ जो व्यवहार हुआ वो बहुत अप्रत्याशित है। आज तक उत्तराखंड के इतिहास में कभी भी किसी पूर्व मुख्यमंत्री के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार नहीं किया गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता कितने गुस्से में है और इस जनता के गुस्से को अगर नेता भांप रहे हैं तो आने वाले दिनों में और क्या हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। अगले कुछ दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी केदारनाथ धाम में दर्शनों के लिए पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा से ठीक पहले यात्रा का जायजा लेने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत भी धाम में पहुंचे थे, लेकिन तीर्थ पुरोहितों ने उनको लौटा दिया। किस तरीके की नारेबाजी हुई, किस तरीके का धक्का मुक्की हुई, वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जनता गुस्से में है और ये जनता किसी भी हद तक अपना गुस्सा दिखा सकती है। खैर, अब बात यहां पर आती है कि अगले कुछ महीनों में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो मौका या जो मुद्दा विपक्ष के हाथ में देवस्थानम बोर्ड से लगा था, वो मुद्दा अभी तक उसके हाथ में बरकरार है। पुष्कर सिंह धामी जब मुख्यमंत्री बने थे तो तीर्थ पुरोहितों को इस बात का अंदाजा था कि हो सकता है उनकी मांगे मान ली जाएं, उनकी समस्या का समाधान हो जाए। कुछ दिनों तक पुष्कर सिंह धामी साहब ने इन तीर्थ पुरोहितों को थाम कर भी रखा, लेकिन आखिर में इन तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा फूट पड़ा है। आने वाले दिनों में इसी तरीके का गुस्सा उत्तराखंड के कुछ और नेताओं के खिलाफ भी फूट पड़े, इसमें कोई शक अब बाकी नहीं है, क्योंकि जब जनता से वोट मांगने के लिए तमाम नेता जाएंगे तो जनता इसी तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर सीधे सवाल भी पूछ सकती है। आखिर अब तक जिन लोगों को सर पर बिठाकर विधानसभा में भेजा गया था, उन लोगों को अब जनता के सवालों का जवाब देना है। जवाब देने का समय आ चुका है। अगर जवाब नहीं देंगे तो इसी तरीके का विरोध कई जगह और भी देखने को मिल सकता है। साथियों, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।